तो यार डोज कॉइन, इथेरियम और गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला वर्ड बिटकॉइन। तो ये सब क्या है और ये इतने ज़्यादा लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं? मतलब लिटरली ये वाली स्कीम चल रही है कि अक्षय कुमार वाली जो स्कीम थी, 25 दिन में पैसा डबल। तो मतलब क्या चीज़ है ये? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे ये इतना पॉपुलर हुआ है इतने कम टाइम में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। अब क्रिप्टो करेंसी एक टाइप का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब सिंपली जैसे कि आप मार्केट जाते हैं और पेमेंट करते हैं अपनी करेंसी में, अब चाहे वो यूएसजी हो, चाहे यूरोज हो, या चाहे इंडियन करेंसी हो, इंडियन रुपीस हो, तो वो क्या हो जाता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। सिंपली क्रिप्टो करेंसी भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बस ये एक वर्चुअल करेंसी में आती है। अब जैसे कि आपका ये सब तो फिजिकल करेंसी होती है, एक ये पीस ऑफ पेपर होता है कि जैसे आप टच कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी होती है। लेकिन हाँ, ये अभी इतना वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, सो हम इसे हर जगह अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये एक हमारी इनक्रिप्टेड करेंसी होती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंड सेकेंडली इसे कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट गवर्न नहीं करता है। सो जो भी इसकी प्राइसिंग होती है वो डायरेक्टली डिमांड एंड सप्लाई पे मतलब इफेक्ट करते हैं कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा। अब कोई इसे रेगुलेटरी बॉडी, अब जैसे कि इंडिया के अंदर है आरबीआई, जो भी है वो सारा कंट्रोल करती है जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और जो भी कुछ होता है, जो भी हमारी वैल्यू होती है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो भी देख रहा हो। सब कुछ, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो अब हम यही देखने वाले हैं कि ये पूरा सारा प्रोसेस काम कैसे करता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ भी रिक्वेस्ट आती है तो उसका मतलब एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है। अब इसे हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, क्या होता है, लेट अस सपोज तीन बंदे हैं, ए बी एंड सी। अब ए ने 100 रुपए दिए बी एंड सी को। तो अब जब उन्हें वापस करने होंगे तो अब ऐसे एक तो हो गया कि बस उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम वापस कर देंगे, लेकिन उसे थोड़ा और ऑथेंटिक बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पेपर पे लिख के दे दिया और साइन कर दिए कि हम दोनों को 100 रुपए ए को देने हैं, और वो जो लेजर क्रिएट करा उन्होंने वो ए को दे दिया। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि ए जो है वो उसे कुछ मैनिपुलेट करके उसे 300 रुपये बना देगा उस 200 को, कि दोनों को 100 रुपये देने, या दोनों को 150 कर देगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हम हेरा फेरी मतलब कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करा इस चीज से बचने के लिए, मतलब इसे थोड़ा और ऑथेंटिक बनाने के लिए, ये जो लेजर है एक जो बनाया था उसकी 3 कॉपीज बनाई और तीनों के पास एक एक कॉपी आई। तो इसके अंदर क्या हुआ, अब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं हो सकता, अब इसके अंदर ट्रस्ट भी रहेगा कि हाँ कि इतने ही अमाउंट पे होना है। सेम हमारा ब्लॉकचेन में होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जब भी ऐसी कुछ भी ट्रांजैक्शन होती है उसका एक लेजर क्रिएट होता है और उसे वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे नोट्स में दे दिया जाता है। और ये जो नोट्स होते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ये क्योंकि ये क्या होता है, ये एक इनक्रिप्टेड करेंसी है, तो ये चीज उस चीज को वैलिडेट करते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, और उसे रिकॉर्ड करते हैं उस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। तो ये लोग क्या होते हैं, ऐसे एश्योर करते हैं, और यही माइनिंग बोला जाता है इसमें। अब उन्हें क्या मिलेगा कि मतलब वो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ये इसके लिए बहुत अच्छा खासा सिस्टम चाहिए होता है, बहुत अच्छे खासे सर्वर्स चाहिए होते हैं जो ये सारी चीजें रन करते हैं और ये सारी चीजें सॉल्व होती हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब ये लोग क्यों करेंगे ऐसा, ये माइनिंग क्यों करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी ये लोग माइन करते हैं तो उसी के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है, और ये रिवॉर्ड यूजुअली क्रिप्टो करेंसी में ही होता है। तो अब हमें ये तो पता लग गया है कि हम क्रिप्टो करेंसी कैसे यूज होती है, इसका सारा प्रोसेस क्या होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे खरीदे कहाँ पे। तो बहुत सारे वेज होते हैं इसे खरीदने के लिए, बहुत जगह तो मतलब एटीएम्स होते हैं, बिटकॉइन एटीएम्स होते हैं, फिजिकल मशीन्स होती हैं कि जहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड यूज करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। पीयर टू पीयर मार्केट प्लेसेस, मतलब कि क्या होता है, अब जो भी डायरेक्टली आप बाइंग और सेलिंग होती है वो आप डायरेक्टली थ्रू अ प्लेटफॉर्म आप कर सकते हैं।
क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ये इसके अंदर अब जैसे कि क्या होता है, आपने कुछ भी खरीदा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक अभी के लिए ये इतना पॉपुलर नहीं है और अभी एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज इतना एक्सेप्टेबल भी नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह जहाँ पे होता है तो एज अ एक्सचेंज भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे वेज होते हैं, और जैसे ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं हम, लेकिन वो क्या होता है, वो अपनी थोड़ी सी जो भी फीस चार्ज करते हैं, वो उसका पार्ट जो भी होता है वो अपना कट रखते हैं। जैसे कि आप पेमेंट करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि वो डिक्लाइन हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, कि लाइक आपकी पेमेंट लिमिट एक्सीड हो गई है या कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे पेमेंट एकदम सीमलेसली होती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऐसे करेंसी ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आराम से पेमेंट हो जाती है एकदम थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं भी पेमेंट करनी हो आराम से, और कंपेरेटिवली जल्दी पेमेंट हो जाती है। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो मतलब बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट होती है, और इसका यही एक रीज़न होता है कि इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कुछ गवर्नमेंट कुछ ऐसे इंटरवीन नहीं करती और या उसे रेगुलेट नहीं कर रही होती है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कभी भी इसके प्राइस एकदम लो या एकदम हाई, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि ये एक अनट्रेसेबल करेंसी है तो ये डार्क वेब के अंदर मतलब इलीगल चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब जैसे कि ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, तो ये भी हो सकता है कि लोगों को इतनी जल्दी समझ ना आए और उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो ये चीज़ अडेप्ट करने में भी। और क्या होता है कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके मतलब जो होता है इसे मैनेज करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े सर्वर्स, क्योंकि ये क्या होता है, इंक्रिप्शन होती है बहुत सारी, उन्हें हैंडल करने के लिए बहुत बड़े सर्वर्स चाहिए होते हैं और उसमें बहुत सारी एनर्जी भी लगती है। सो ये भी एक कंसर्न होता है, एनवायरमेंटल कंसर्न होता है जो कि क्रिप्टो करेंसी पे आता है। तो यही थी आज का वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। बाकी आपके कुछ भी सजेशंस या कुछ भी कमेंट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।